गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम अमेरिका की विदेश नीति की शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में अमेरिका की विदेश नीति शुरू कराऊंगी। तो अमेरिका की जो विदेश नीति है उसमें उसके निर्माण के जो आधारभूत तत्व हैं वो क्या हैं। पहला तत्व है भौगोलिक स्थिति। तो भौगोलिक स्थिति अमेरिका की जो आधारभूत नीतियां हैं उसकी भौगोलिक स्थिति और पश्चिमी गोलार्ध की सुरक्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। जैसे जलवायु, पहाड़, नदियां, ये राष्ट्र के विकास और एकता में बाधा नहीं पहुंचाते हैं। तो अमेरिका बहुत भाग्यशाली रहा है कि उसके पास प्राकृतिक साधनों का विपुल भंडार है और ऐसी उसकी भौगोलिक स्थिति है जिसके कारण अमेरिका के विश्व में वाणिज्य और व्यापार में बहुत आशातीत वृद्धि हुई है। दूसरा जो कारण है वह है प्राकृतिक साधन। तो कभी भी अमेरिका को खाद्योत्पादन की समस्या नहीं हुई और आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यह एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है, क्योंकि आत्मनिर्भरता है अमेरिका में। उसको किसी से भी फूड ग्रेन्स और अनाज आज तक कभी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तीसरा जो तत्व है वह है सुरक्षात्मक शक्ति। इसका क्या तात्पर्य है? यानी निर्बलता जो है वो सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं है। और अमेरिका के लोगों का विचार यह है कि विदेश नीति को सैनिक कार्यक्रम द्वारा सहायता मिलनी ही चाहिए ताकि राष्ट्र को सुरक्षित रखा जा सके। तो इस प्रकार उच्च आदर्शों और ऊंची आशाओं पर आधारित होती हैं अमेरिका की विदेश नीति। चौथा जो स्रोत है या निर्माणक तत्व है अमेरिका की विदेश नीति का वह है मानवीय स्रोत। तो औसत अमेरिकी जो हैं श्रमिकों का उनका प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतर गैर पश्चिमी देशों के श्रमिकों के उत्पादन की तुलना में बहुत ऊंचा है। तो अमेरिका की विदेश नीति के निर्माण में उसकी जनसंख्या के आकार और गुणात्मक विशेषता का महत्वपूर्ण स्थान है। पांचवा जो आधारभूत तत्व है वह है गृह नीति और दबाव गुट। तो अनेक बार ऐसा हुआ कि जो गृह नीति और दबाव गुट हैं उन्होंने इतना दबाव डाला, इतना प्रभाव डाला अमेरिका की कार्यपालिका के लिए कि उसे इन दोनों की अवहेलना करना असंभव हो गया। तो अमेरिका की जो फिलिस्तीन की नीति को ले लें आप, अल्पसंख्यक यहूदियों की मांग को ध्यान में रखकर बनती है, ये तो आपको पता ही है। और धार्मिक और व्यापारिक संस्थाएं हैं और दूसरे जो सामाजिक संगठन हैं वो भी विदेश नीति में अपने हितों के अनुरूप ही बनवाते हैं और सरकार को प्रभावित करते हैं। छठा जो निर्माणक तत्व है वह है संवैधानिक बंधन। तो आपको पता है कि जनतंत्रात्मक और संघीय प्रणाली वाला राष्ट्र होने के कारण इसको अनेक संवैधानिक संकटों का सामना करना पड़ता है। और संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय होते हैं वो विदेश नीति के संचालन में बहुत अहम भूमिका रखते हैं। तो राष्ट्रपति को यदि विदेश नीति के संचालन की जिम्मेदारी दी जाए तो उसके युद्ध और संधि आदि के निर्णयों पर सेनेट का अंकुश जो है वो लग जाता है। इस तरीके से संवैधानिक बंधन भी अहम भूमिका निभाते हैं अमेरिका की विदेश नीति में। और जो अंतिम निर्माणक तत्व है वह है दलगत सहयोग। तो विदेश नीति का निर्माण बहुत कुछ दलगत सहयोग और प्रशासनिक समन्वय पर भी निर्भर करता है, क्योंकि विदेश नीति के संचालन में उस समय बहुत कठिनाई होती है जब राष्ट्रपति उस दल का नहीं होता जिस दल का कांग्रेस में बहुमत होता है। तो इसलिए ये बहुत ही अहम कारण है। इसका एक उदाहरण हम दे सकते हैं कि बिल क्लिंटन के जब राष्ट्रपति थे तो उस समय
व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि जिसको हम CTBT के नाम से जानते हैं, उसके भविष्य को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि जो रिपब्लिकन के वर्चस्व वाली अमेरिकन सेनेट थी उसने इसका अनुमोदन नहीं किया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि दलगत सहयोग जो है वो बहुत ज़रूरी होता है विदेश नीति के लिए। अब हम आते हैं अमेरिका की विदेश नीति के उद्देश्य क्या हैं। पहला उद्देश्य है राष्ट्रीय सुरक्षा, और जो कि हर देश का होता है। जो भी देश अपनी विदेश नीति को साकार रूप देती है वो सबसे पहले अपने राष्ट्र की सुरक्षा का ध्यान रखती है। और इस तरीके से लक्ष्य जो अमेरिका की विदेश नीति का था वह था कि अमेरिका यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका में शक्ति संतुलन को बनाए रखे, और पश्चिम जर्मनी और एशिया में जापान व पाकिस्तान का समर्थन उसकी इस आवश्यकता पर आधारित रहे हैं, ताकि सोवियत संघ और साम्यवादी शक्तियां जो हैं वो उनके विरुद्ध शक्ति संतुलन स्थापित न कर पाएं। दूसरा जो उद्देश्य है अमेरिका की विदेश नीति का वह है जनतंत्र की रक्षा। और चूंकि जनतंत्र का समर्थक है अमेरिका, तो उसका यही उद्देश्य रहेगा कि प्रथम विश्व युद्ध भी उसने जनतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा। द्वितीय महायुद्ध जो है उस समय भी रूजवेल्ट ने अमेरिका का उद्देश्य हिटलर की तानाशाही को नष्ट करना समझा। और इस प्रकार भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, अभाव से स्वतंत्रता और भय से स्वतंत्रता की स्थापना करना बताया गया उद्देश्य अमेरिका की विदेश नीति का। तीसरा जो प्रमुख उद्देश्य अमेरिका की विदेश नीति का था वह है साम्यवाद का अवरोध। आपको पता है एक समय विश्व जो है दो धड़ों में बंट गया था और शीत युद्ध जो है वो बहुत प्रबल हो गया था अमेरिका और सोवियत रूस के बीच। तो सोवियत रूस में साम्यवाद था और उस साम्यवाद को रोकने का बीड़ा अमेरिका ने उठाया। अमेरिका नहीं चाहता था कि विश्व में साम्यवाद का विस्तार हो। चौथा जो उद्देश्य अमेरिका की विदेश नीति का है वह है तनाव को कम करना, यानी विश्व में जहाँ कहीं भी युद्ध हो रहा है दो ताकतों के बीच, उसमें हस्तक्षेप करके उस तनाव को ख़त्म करना और विश्व शांति स्थापित करना। और इसका उदाहरण हम ले सकते हैं कि शांति स्थापित करने के लिए अमेरिका ने परमाणु अप्रसार संधि करी 1968 में, सॉल्ट प्रथम एवं द्वितीय समझौतों और स्टार्ट संधि करी 1991 में। और इस तरीके से जो तनावपूर्ण संबंध थे विश्व में उनको कम करने की कोशिश की। पांचवा जो उद्देश्य है अमेरिका की विदेश नीति का वह है विश्व शांति। और डल्स ने कहा है कि हमारी विदेश नीति का व्यापक लक्ष्य संयुक्त राज्य के लोगों को शांति और स्वतंत्रता का सुख भोगने का अवसर प्रदान करना है, और यही उनका सबसे प्रमुख उद्देश्य भी है विदेश नीति को साकार रूप देने में। छठा जो उद्देश्य है वह है नई विश्व व्यवस्था का निर्माण करना। तब सोवियत रूस के अवसान के बाद और पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के पतन के बाद राष्ट्रपति बुश ने नई विश्व व्यवस्था के निर्माण का उद्देश्य घोषित किया, और उन्होंने एक ऐसी विश्व व्यवस्था की कामना की जिसमें अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय ध्रुव होगा और दुनिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण होगा, और संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय जो हैं वो अमेरिका की विदेश नीति के उद्देश्य के अनुरूप होंगे। आतंकवाद का उन्मूलन जो है वह भी अमेरिका की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। यानी 11 सितंबर 2001 से पूर्व अमेरिका विश्व में उग्रवाद को रोकने के लिए वक्तव्य देता रहा। भारत जैसे देशों में आतंकवाद निर्दोष लोगों की देह तक पहुंचता रहा, और भारत द्वारा ठोस सबूत पेश करने के बाद भी
अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने में असमर्थता जताई। तो उद्देश्य तो अमेरिका की विदेश नीति का यही था कि आतंकवाद को ख़त्म करना, और लेकिन जब उसके ऊपर पेंटागन के ऊपर और विश्व व्यापार केंद्र के ऊपर जब हमला हुआ, उसके बाद अमेरिका ने यह कहा कि हमारे देश के खिलाफ युद्ध की कार्रवाइयाँ जो हैं वो एक छद्म युद्ध है और इस युद्ध को जीतने के लिए अमेरिका कृत संकल्प है। यानी इसके बाद उसने अपनी विदेश नीति में आतंकवाद को रोकने के जो उपाय हैं और नीति है उसको शामिल किया। तो आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अमेरिका की विदेश नीतियों का पठन करेंगे। थैंक यू। मॉर्निंग गर्ल्स, मैं